SYN फ्लडिंग के ऊपर एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और इसलिए आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि ये हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट को हम सेंडर भी कह सकते हैं, और ये हमारा सर्वर है, सर्वर को हम रिसीवर भी कह सकते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होना है, ठीक है। तो अभी अगर इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर होना है तो डेटा ट्रांसफर शुरू होने से पहले इन दोनों के बीच में एक रिलायबल कनेक्शन एस्टैब्लिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन दोनों के बीच में जब एक रिलायबल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। अब तुम बोलोगे कि ठीक है मान लेते हैं, बट इन दोनों के बीच में रिलायबल कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश होगा? तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इन दोनों के बीच में एक रिलायबल कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए 3-वे टीसीपी हैंडशेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब तुम बोलोगे कि 3-वे टीसीपी हैंडशेक का मतलब क्या होता है, वो हम समझेंगे क्योंकि वही मेन चीज है मेरे भाई। तो 3-वे टीसीपी हैंडशेक के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा प्यारा क्लाइंट है वो सर्वर को SYN मैसेज सेंड करता है। SYN मैसेज का मतलब होता है सिंक्रोनाइज मैसेज। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो क्लाइंट है वो सर्वर को ये कह रहा है कि मैं तेरे साथ डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूं। जब सर्वर को ये SYN मैसेज मिलता है तो जो सर्वर है वो क्लाइंट को SYN और ACK मैसेज सेंड करता है। अब तुम बोलोगे कि इसका मतलब क्या है? ACK मैसेज का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज। इसका मतलब जो सर्वर है वो क्लाइंट को ये बोल रहा है कि तूने जो मुझे मैसेज सेंड किया था वो मैसेज मुझे मिल चुका है, ठीक है। और ये जो SYN मैसेज है इसका मतलब क्या है? जो SYN मैसेज सर्वर क्लाइंट को सेंड कर रहा है इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जो सर्वर है वो क्लाइंट को ये कह रहा है कि मैं भी तेरे साथ डेटा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। जब क्लाइंट को SYN और ACK मैसेज मिल जाता है तब क्लाइंट जो है वो ACK मैसेज सर्वर को वापस सेंड करता है। ACK मैसेज का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज। इसका मतलब बेसिकली क्लाइंट सर्वर को ये कह रहा है कि तूने जो मुझे मैसेज सेंड किया था वो मैसेज मुझे मिल चुका है। और अब इन दोनों के बीच में एक रिलायबल कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है और अब इन दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर शुरू हो सकता है। ओके, तो अभी प्रॉब्लम क्या है? SYN फ्लडिंग इधर किधर से आ गया वो हम समझते हैं। देखो यहां तक तुम समझ गए, फ्लो समझो। इसका फ्लो क्या है? पहले क्लाइंट SYN मैसेज सेंड करता है, सर्वर SYN ACK मैसेज सेंड करता है और उसके रिप्लाई में जो क्लाइंट है वो ACK मैसेज सेंड करता है। ये फ्लो है, 3 स्टेप्स का फ्लो, बेसिक फ्लो, राइट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो तुमने देखा था ये बस तुमने ऊपर ऊपर से क्या होता है वो देखा था, बट अंदर क्या होता है, लाइक थोड़ा सा अंदर क्या होता है वो देखना जरूरी है। देखो क्लाइंट जब SYN मैसेज, बेसिकली और ये सेम डायग्राम है, जब क्लाइंट SYN मैसेज सर्वर को सेंड करता है तो ये जो SYN मैसेज है इसका मतलब क्या बोला था मैंने? इसका मतलब बेसिकली क्लाइंट सर्वर को ये कह रहा है कि मैं तेरे साथ डेटा ट्रांसफर करना चाहता हूं। मतलब इन शॉर्ट क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो ये जो रिक्वेस्ट सर्वर के पास आ रही है क्लाइंट से, इस रिक्वेस्ट को जो सर्वर है वो उसके स्टोरेज स्पेस में स्टोर कर देता है। अब ये जो स्टोरेज स्पेस है इसके बारे में तुम्हें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। इस स्टोरेज स्पेस को हम बफर भी कह सकते हैं और ये जो स्टोरेज स्पेस है इसका एक साइज होता है। इस स्टोरेज स्पेस का साइज है 4, मतलब इसके अंदर हम 4 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड किया, इस रिक्वेस्ट को सर्वर ने अपने स्टोरेज स्पेस यानी कि अपने बफर के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर सर्वर ने क्लाइंट को SYN ACK मैसेज सेंड किया और फिर जब वापस क्लाइंट सर्वर को ACK मैसेज सेंड करता है तो अभी ये ACK मैसेज मिलने के बाद जो सर्वर है वो इस रिक्वेस्ट को यहां से हटा देता है। तो अभी अगर ऊपर ऊपर से देखा तो ये होता है, बट अगर थोड़ा सा हम अंदर गए तो हमें ये देखने को मिलेगा। अब यहां तक तो तुम समझ गए, बट प्रॉब्लम क्या है? ये SYN फ्लडिंग का मतलब क्या होता है? देखो SYN फ्लडिंग के अंदर क्या होता है, जो अटैकर है वो क्लाइंट बन के ऑपरेट कर रहा होता है, सबसे पहली बात। ओके, तो अभी क्योंकि अटैकर ही हमारा क्लाइंट है तो अभी देखो चीजें कैसे होती है। तुम पहली बात तो ये फ्लो समझ जाओ, ये 3 स्टेप्स वाला जो कि समझना इजी है। ओके, तो अभी यहां पे देखो कैसे चीजें ऑपरेट हो रही है जब अटैकर ही हमारा क्लाइंट है। तो अभी अटैकर क्या करता है? अटैकर सर्वर के पास एक SYN मैसेज सेंड करता है। तो अभी क्योंकि सर्वर को रिक्वेस्ट आया तो हमारा सर्वर क्या करेगा? उसके बफर में एक रिक्वेस्ट स्टोर करेगा।
फिर सर्वर क्लाइंट को S1 और AC के मैसेज सेंड करेगा। तो अभी S1 एंड AC के मैसेज मिलने के बाद जो हमारा क्लाइंट है ही इज सपोज टू सेंड एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज, राइट, ताकि वो सर्वर इस रिक्वेस्ट को कट कर दे। बट जो हमारा क्लाइंट है हु इज एन अटैकर, वो AC के मैसेज सेंड करता ही नहीं है, वो वापस S1 मैसेज सेंड करता है। तो इसीलिए ये जो आ रहा है, ये जो रिक्वेस्ट है, ये कट ही नहीं होता। और क्योंकि ये क्लाइंट के द्वारा सेंड किया हुआ S1 मैसेज है जस्ट लाइक दिस, इसलिए इसके लिए जो सर्वर है वो और एक रिक्वेस्ट अपने बफर के अंदर या अपने स्टोरेज स्पेस के अंदर स्टोर करता है, क्योंकि ये भी तो एक रिक्वेस्ट है बिल्कुल वैसे जैसे ये था। इसीलिए इसके लिए उसने और एक रिक्वेस्ट यहाँ पे स्टोर किया अपने बफर के अंदर या अपने स्टोरेज स्पेस के अंदर। और क्योंकि क्लाइंट से सर्वर को S1 मैसेज मिला है, इसीलिए जो सर्वर है वो जैसे यूजुअली वो करता है SYN एंड AC के मैसेज से रिप्लाई करेगा क्लाइंट को, राइट। अब SYN एंड AC के मैसेज मिलने के बाद अगेन क्लाइंट इज सपोज टू सेंड एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज, बट क्योंकि क्लाइंट हमारा अटैकर है इसीलिए वो कोई एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता ही नहीं है। और क्योंकि उसने एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड किया ही नहीं है, इसीलिए यहां से कुछ कट ही नहीं होता। एंड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज, जो क्लाइंट है हु इज एन अटैकर, वो फिर से S1 मैसेज सेंड करता है। और क्योंकि ये एक S1 मैसेज है विच इज लाइक एन रिक्वेस्ट, इसलिए जो सर्वर है वो यहां पे फिर से R स्टोर करता है। अगेन इस S1 मैसेज के लिए जो सर्वर है वो रिप्लाई करता है विद SYN एंड AC के मैसेज। अब अगेन ये मैसेज मिलने के बाद द क्लाइंट हु इज एन अटैकर ही इज सपोज टू सेंड एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज, बट जो क्लाइंट है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता ही नहीं है। एंड बिकॉज देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट मैसेज, यहां से कट कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुम लोग को बोला था कि एक्नॉलेजमेंट मैसेज जब आएगा तब यहां से कुछ कट होगा, राइट। But because there is no acknowledgement message from the client, इसलिए यहां पे कुछ भी कट नहीं होगा। एंड इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज, जो क्लाइंट है वो S1 मैसेज सेंड करता है विच इज लाइक एन रिक्वेस्ट अगेन ऑब्वियसली। तो क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट है इसलिए जो सर्वर है वो R यहाँ पे फिर से स्टोर करेगा। अब इस S1 मैसेज का ऑब्वियसली सर्वर को रिप्लाई करना पड़ेगा, तो सर्वर वुड रिप्लाई with SYN plus ACK मैसेज, राइट। अब SYN plus AC के मैसेज मिलने के बाद द क्लाइंट इज सपोज टू सेंड एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज, बट क्योंकि हमारा क्लाइंट अटैकर है वो कोई भी AC के मैसेज सेंड करता ही नहीं है। एंड इंस्टेड ऑफ दैट वो एक SYN मैसेज सेंड करता है। नाउ बिकॉज दिस SYN मैसेज इज अ रिक्वेस्ट, इसीलिए जो सर्वर है वो इस रिक्वेस्ट को अपने स्टोरेज स्पेस यानी कि बफर में स्टोर करने जाता है, बट बफर यानी कि उसका स्टोरेज स्पेस तो फुल है, तो इसके वजह से बफर ओवरफ्लो हो जाता है। बफर फुल है बट रिक्वेस्ट अभी भी इसमें एक डालना है, तो इट वुड बी एन बफर ओवरफ्लो। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो हमारा सर्वर है वो किसी नए क्लाइंट का रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका बफर यानी कि उसका स्टोरेज स्पेस फुल हो चुका है। इसको हम कहते हैं बफर फ्लो। और ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे SYN फ्लडिंग। थैंक यू सो मच।